आज हम यूपीटीजीटी के पाठ्यक्रम किराता जूनियम के प्रथम सर्ग के मॉडल पेपर को लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हैं और इस मॉडल पेपर में देखेंगे कि हम आपको प्रथम सर्ग से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हीं क्वेश्चनों को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो संभावित प्रश्न आ सके उन्हीं पे हम आपसे चर्चा करेंगे। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर लें, क्योंकि आप देखते देखते वीडियो डूब जाते हैं फिर आप भूल जाते हैं। स्वाभाविक है भूल जाना, तो इसलिए आप मेरे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, जिससे फिर हम लोग अपने में मस्त होकर के देखें और डूबें। और यह जितने भी प्रश्न हम प्रथम सर्ग से आपको ला रहे हैं यहाँ, आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो प्रतियोगी परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और ऐसे मैं मॉडल पेपर को लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। इसी से संभावित है कि क्वेश्चन पूछेगा, बनेगा भी, तो आप देखें, खुद आपको एहसास हो जाएगा कैसे क्वेश्चन होगा। तो आइए चलते हैं हम लोग स्लाइड के ऊपर। जो पहला प्रश्न है किराता जूनियम प्रथम सर्ग का जो पहला प्रश्न है, श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीम, इस पंक्ति में क्रिया का कर्म है। इस पंक्ति में क्रिया का कर्म है। यहाँ पर चार विकल्प हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला क श्रियः, ख कुरूणाम, ग पालनम, घ ख और ग दोनों। कौन सा होगा आप बताएं, कौन सा विकल्प सही? श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीम, इस पंक्ति में क्रिया का कर्म है। कौन सा विकल्प सही होगा? हाँ, क विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? क, श्रियः जो है क्रिया का कर्म है। दूसरा प्रश्न देखें, कुरूणाम इस शब्द में प्रत्यय है। कुरूणाम इस शब्द में प्रत्यय है। चार विकल्प यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है। अच, पहला क अच, ख अण, ग क और आप घ देखें घई प्रत्यय। चार विकल्प प्रस्तुत है। बताइए कौन सा कुरूणाम इस शब्द में प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? अण प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अण प्रत्यय है। तीसरा क्वेश्चन देखें, अधीप शब्द की व्युत्पत्ति है। अधीप शब्द की व्युत्पत्ति है। चार विकल्प आपके सामने यहाँ रखा जा रहा है। क अधि पा अच, अधि पा क और ग देखें अधीप अच घ। जो घ प्रत्यय है, जो घ विकल्प है देखें अधि प्लस पा प्लस अच। चार विकल्प आपके सामने यहाँ रखा जा रहा है। चारों विकल्प बताएं कौन सा विकल्प अधीप शब्द की व्युत्पत्ति है? हाँ, यहाँ पर ख विकल्प सही है। अधि उपसर्ग पूर्वक पा धातु से क प्रत्यय मिलकर के अधीप शब्द संपन्न होता है, निष्पन्न होता है। चौथा विकल्प देखें, प्रजासु वृत्तिम यमयुक्त वेदतुम, प्रजासु वृत्तिम यमयुक्त वेदतुम, इस पंक्ति में किस अर्थ में सप्तमी हुई? जो प्रजासु शब्द है इस पंक्ति में किस अर्थ में सप्तमी हुई है आपको बताना है। चार विकल्प आपके सामने प्रस्तुत है। भाव अर्थ में, कर्म अर्थ में, अयुक्त अर्थ में तथा विषय अर्थ में। तो यहाँ पे अयुक्त हो गया है, अयुक्त के अर्थ में होगा किसमें? उक्त के अर्थ में, अनुक्त के अर्थ में होता है। तो चार विकल्प प्रजासु वृत्तिम यमयुक्त वेदतुम, इस पंक्ति में किस अर्थ में सप्तमी हुई है आपको ये बताना है। तो कौन सा विकल्प सही होगा आप बताएं, कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा का घ विकल्प सही है। चौथा का घ विकल्प सही है। विषय अर्थ में सप्तमी हुई है। किस अर्थ में हुई है? विषय के अर्थ में सप्तमी विभक्ति हुई है। पांचवा प्रश्न देखें, श्रियः शब्द में विभक्ति सूत्र है। श्रियः शब्द में विभक्ति सूत्र है। चार विकल्प आपके सामने प्रस्तुत है। कर्तृ कर्मणो कृतिः, ख षष्ठी शेषः, ग तस्य च वर्तमाने, घ कृत्यानाम कर्तरि वा। चार विकल्प आपके सामने प्रस्तुत है। बताएं इसमें से कौन होगा? श्रियः शब्द की व्युत्पत्ति, श्रियः शब्द में विभक्ति सूत्र है। पांचवा कौन सा विकल्प सही होगा? हाँ, क विकल्प सही है। कर्तृ कर्मणो कृति से षष्ठी विभक्ति हुआ है, कर्तृ कर्मणो कृति। छठवां प्रश्न देखें, वर्णलिंगी, वर्णलिंगी शब्द में समास है। वर्णलिंगी शब्द में समास है। कौन सा समास है? क बहुव्रीहि समास, ख तत्पुरुष समास, ग द्वंद्व समास, घ अव्ययभाव समास। कौन सा समास होगा बताएं? छठवां वर्णलिंगी शब्द में समास है। ख विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? ख विकल्प सही है। तत्पुरुष समास। कौन सा विकल्प सही है? ख है तत्पुरुष समास। सातवां देखें, विदितः शब्द की व्युत्पत्ति है। विदितः शब्द की व्युत्पत्ति है। विदितः शब्द कैसे बनता है? चार विकल्प आपके सामने यहाँ प्रस्तुत है। वेद प्लस त, विदितः, ख विदित प्लस अच, ग विद, वी उपसर्ग पूर्वक, दा उपसर्ग पूर्वक, दा धातु, त प्रत्यय, घ देखें क और ख दोनों। घ क्या है? क और ख दोनों। तो विदितः शब्द की व्युत्पत्ति है। सातवां बताएं कौन सा विकल्प सही है? हाँ, सातवां का घ विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? घ विकल्प। क
क और ख दोनों, जो विदिता शब्द है विद धातु से त प्रत्यय लगा करके भी विदिता बनता है, विदित से अच प्रत्यय लगा करके भी विदिता बनता, दोनों विकल्प यहाँ पर आपको सही है। 8वां विकल्प देखें, जो प्रश्न है, द्वैत वने शब्द में सप्तमी विभक्ति किस अर्थ में हुआ है? द्वैत वने शब्द में सप्तमी विभक्ति किस अर्थ में हुआ है? 4 विकल्प आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, विषय अर्थ में, भाव अर्थ में, स्वार्थ में और कर्म अर्थ में। 4 विकल्प दिया है कि द्वैत वने शब्द में सप्तमी विभक्ति किस अर्थ में हुआ है, आपको बताना है। तो बताएं, जो 8वां प्रश्न है इसका कौन सा उत्तर होगा? कौन सा होगा? क विकल्प सही, विषय अर्थ में। द्वैत वने शब्द में सप्तमी विभक्ति किस अर्थ में हुआ है? विषय के अर्थ में हुआ है। किस अर्थ में? विषय के अर्थ में हुआ है। 9वां प्रश्न देखें, किरातार्जुनीयम के प्रथम श्लोक में अलंकार है। किरातार्जुनीयम के प्रथम श्लोक अर्थात मंगलाचरण में श्लोक है, कौन सा अलंकार है? किरातार्जुनीयम के प्रथम श्लोक अर्थात मंगलाचरण में अलंकार है, कौन? 4 विकल्प आपके सामने प्रस्तुत है, वृत्यानुप्रास, लटानुप्रास, रूपकानुप्रास और छेकानुप्रास। कौन सा विकल्प, 9वां का कौन सा विकल्प सही होगा? बताएं। किरातार्जुनीयम के प्रथम श्लोक में या मंगलाचरण में अलंकार है, कौन सा विकल्प सही है? क विकल्प सही है, वृत्तानुप्रास। कौन सा अलंकार है? वृत्तानुप्रास अलंकार है। 10वां प्रश्न देखें, वंशस्थ छंद के लक्षण का क्रम है। वंशस्थ छंद के लक्षण का क्रम है किसके? जो मंगलाचरण में दिया गया है, मंगलाचरण का जो श्लोक है, श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनेम, यहाँ पर जो मंगलाचरण है उस मंगलाचरण में जो वंशस्थ छंद का लक्षण क्या है? तो यहाँ पे 4 विकल्प आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला देखें, जगण, रगण, जगण, तगण, इसको क्रम से आपको मिलाना, लक्षण का क्रम मिलाना, वंशज छंद के लक्षण का क्रम क्या है? जगण, रगण, जगण, तगण ये दिया गया है, आपको इसमें से मिलाना है कि क्रम से कौन होगा। तो क का देखें, दिया है 1 4 3 2, ख का 4 3 2 1, ग का 2 1 4 3, घ का 3 1 2 4। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही क्रम वंशज छंद का लक्षण है। जब आप वंशज जतो तो वंशस्थ मुदीरितम जरो, इस प्रकार से जब लक्षण से आप निकालेंगे तब आप पकड़ लेंगे कि कौन सा क्रम से होगा। तो बताएं 10वां का कौन सा क्वेश्चन सही होगा? 10वां का क विकल्प सही है। कौन सा सही है? क विकल्प सही है। पहले जगण, फिर इसके बाद तगण, फिर इसके बाद जगण, फिर रगण होगा। 11वां प्रश्न देखें, कृतः प्रणामः, कृतः प्रणामः शब्द में समास है। कृतः प्रमाणः, कृतः प्रणामः शब्द में समास है। क तत्पुरुष समास, ख बहुव्रीहि समास, ग द्वंद्व समास, घ कर्मधारय समास। कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है। चौथा, कृतः प्रणामः शब्द में समास है। 11वां बताएं कौन सा क्वेश्चन सही होगा? हाँ, ख विकल्प सही, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। 12 प्रश्न देखें, मही भुजे शब्द में विभक्ति है। मही भुजे शब्द में विभक्ति है। क विकल्प, 4 विकल्प आपके सामने हम रख रहे हैं, क द्वितीया, ख सप्तमी, ग चतुर्थी, घ तृतीया। आप बताएं, मही भुजे शब्द में विभक्ति है। 12 का कौन सा विकल्प सही होगा? 12 का ग विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? ग विकल्प सही है, चतुर्थी। कौन सा विकल्प सही है? हाँ, ग चतुर्थी विभक्ति होता है। मही भुजे शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। 13 प्रश्न देखें, कृत प्रणामस्य मही मही भुजे, इस पंक्ति में मही भुजे शब्द में चतुर्थी हुआ है। चतुर्थी हुआ है, किस अर्थ में हुआ है? बताएं किस अर्थ में हुआ है, आपको बताना। कृत प्रणामस्य मही भुजे, इस पंक्ति में मही भुजे शब्द में चतुर्थी हुआ है, किस अर्थ में हुआ है आपको बताना है। तो 13 का कौन सा विकल्प सही होगा बताएं? कर्म पर, करण पर, अधिकरण पर, अपादान पर। जो चतुर्थी हुआ है, मही भुजे शब्द चतुर्थी हुआ है, किस पर हुआ है? कर्म पर हुआ है कि करण पे हुआ है कि अधिकरण पे हुआ है कि अपादान पे हुआ है? तो यहाँ पर क विकल्प सही है, कर्म पर चतुर्थी हुआ है। किसके? हाँ, मही भुजे शब्द जो पहले कर्म था, किन कर्म पर ही चतुर्थी विभक्ति होकर के क्या मही भुजे शब्द बना है। 14 विकल्प देखें, 14वां प्रश्न देखें, न बिभ्यते तस्य मनो नहि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिण। इस पंक्ति में बिभ्यथे का करता है। इस पंक्ति में बिभ्यथे का करता है। 4 विकल्प आपके सामने हम रख रहे हैं, प्रियम, ख द्वितैषिण,
हितैषिण होगा, मतलब हितैषिण, यहाँ द्वितैषिण हो गया। हितैषिणः तस्य वनेचरः मनः, 4 विकल्प आपके सामने हो गया। प्रियम, हितैषिणः, तस्य वनेचरः, मनः। 4 विकल्प में से आपको बताएं कि न बिभ्यते तस्य मनो नहि प्रियम प्रवक्तुमीच्छन्ति मृषा हितैषिणः। जो दिया गया है यहाँ पर इस पंक्ति में बिभ्यते का कर्ता कौन है? 14 का बताएं कौन सा विकल्प सही होगा? हाँ, कौन सा विकल्प होगा? घ सही है। कौन सा सही है? घ, मनः। कौन सा होगा? मनः। हाँ, बिभ्यते का कर्ता कौन है? मनः। 15 विकल्प देखें। विभ्यथे शब्द में लकार है, विभ्यथे शब्द में लकार है। 4 विकल्प आपके सामने हम रख रहे हैं। लुंग, लुट, लीट, आश्रयलिंग। बताएं इसमें से कौन सा विकल्प, 15 का कौन सा विकल्प सही होगा? हाँ, विभ्यते, विभ्यते में कौन सा लकार है? 15 का ग लिट लकार है। कौन सा लकार है? लिट लकार है। 16 देखें। किराता जूनियम में सपत्नेन शब्द आया है, किराता जूनियम में सपत्नेन शब्द आया है। क दुर्योधन के लिए, ख वनेचर के लिए, ग युधिष्ठिर के लिए, घ अर्जुन के लिए। किसके लिए आया? सपत्नेन शब्द किसके लिए आया है? 16 का कौन सा विकल्प सही होगा? 16 बताएं, 16 का कौन सा विकल्प सही है? क विकल्प सही है, दुर्योधन के लिए। किसके लिए आया हुआ है? दुर्योधन के लिए आया हुआ है। किसके लिए आया हुआ है? दुर्योधन के लिए। 17 देखें। निवेदिष्यता इस शब्द में सत्र प्रत्यय हुआ है, निवेदिष्यता इस शब्द में सत्र प्रत्यय हुआ है। क लट, लट में, लीट में, हास्यलिंग में, लुंग में। किस अर्थ में सत्र प्रत्यय हुआ? लट में हुआ है कि लिट में हुआ है कि हास्यलिंग में हुआ है कि लुंग में हुआ है? आपको बताना। 17 का कौन सा विकल्प सही होगा? 17 का कौन सा विकल्प सही? ख विकल्प सही है। कौन सा विकल्प? ख, लिट में। किसमें? लिट में। 18 प्रश्न देखें। 4 चक्षुषा में समास विग्रह है, 4 चक्षुषा में कौन समास विग्रह बताना है। 4 विकल्प यहाँ पर आपके सामने हम रख रहे हैं। चाराः चक्षुषि येषां ते, चारः चक्षुषा यस्य सः, चत्वारि चक्षुषि यस्मिन् सः, चत्वारि चक्षुषि यस्य सः। आपको 4 विकल्प, 4 चक्षुषा में समास विग्रह है। बताएं 18 का कौन सा विकल्प सही होगा? हाँ, कौन सा होगा? क विकल्प सही है। कौन सा विकल्प? क विकल्प। चारा चक्षुषी येषां ते, 4 चक्षुषः विग्रह होगा। 19 देखें। मनोहारी शब्द में समास प्राप्त है, मनोहारी शब्द में समास प्राप्त है। क उपपद तत्पुरुष समास, ख बहुव्रीहि समास, ग कर्मधारय समास, घ द्वंद्व समास। आपको बताना है कि मनोहारी शब्द में समास प्राप्त है। 19 बताएं कौन सा क्वेश्चन सही होगा? 19 का कौन सा विकल्प? हाँ, क विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? क विकल्प, उपपद तत्पुरुष समास। कौन सा समास? उपपद तत्पुरुष समास। 20वां प्रश्न देखें। हितम मनोहारि च दुर्लभ वचः, इस पंक्ति में अलंकार है। क अर्थांतर न्यास अलंकार, विरोधाभास अलंकार, दीपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। हितम मनोहार च दुर्लभम वचः, इस पंक्ति में अलंकार है। बताएं 20वां का कौन सा विकल्प सही होगा? हाँ, कौन सा विकल्प होगा? क विकल्प सही है। क अर्थांतर न्यास अलंकार। ये जानते हैं कि भारी अर्थ गौरव कहे जाते हैं, तो अर्थांतर न्यास उसमें आपको परिलक्षित होता है। हितम मनोहार च दुर्लभ वचः, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अर्थांतर न्यास अलंकार है। 21 क्वेश्चन देखे। स किम सखा साधु न शास्त्रयोधिपम, इस पंक्ति में साधु शब्द है, विशेषण, संज्ञा, विधेय, क्रिया। आपको 21 बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पर साधु शब्द क्या है? हाँ, साधु शब्द यहाँ पर ख विकल्प सही है, संज्ञा। साधु शब्द क्या है? संज्ञा। 22 प्रश्न देखें। स किम सखा साधु न शास्त्रयोधिपम, इस पंक्ति में शास्त्र क्रिया का प्रधान कर्म है, शास्त्र क्रिया का प्रधान कर्म है। 4 विकल्प आपके सामने है। किम सखा, अधिपम, स साधु। आप बताएं कि सकिम सखा असाधु न शास्त्र योधिपम, इस पंक्ति में शास्त्र क्रिया का प्रधान कर्म है। आप 22 का बताएं कौन सा विकल्प सही होगा? 22 का हाँ, घ विकल्प सही है। कौन सा विकल्प? घ, साधु। शास्त्र क्रिया का प्रधान कर्म क्या है? साधु है। 23वां देखें। सखिम सखा साधु न शास्त्र योधिपम, इस पंक्ति में शास्त्री
क्रिया का गौण कर्म है, शास्त्र क्रिया का गौण कर्म है। 4 विकल्प आपके सामने है, साधु, अधीप, सह, किम सखा। आपको बताना है कि शास्त्र क्रिया का गौण कर्म है आपको। 23 का कौन सा विकल्प सही होगा बताएं। 23 का हाँ ख विकल्प सही है। 23 का ख विकल्प सही है, अधीप। कौन सा विकल्प सही है, ख अधीप। 24 देखें, नृपेशमातेषु च सर्व संपदः। इस पंक्ति में अमातेषु में सप्तमी विभक्ति हुआ है। इस पंक्ति में अमातेष में सप्तमी विभक्ति हुआ, किस अर्थ में हुआ है। 4 विकल्प आपके सामने है, भावे सप्तमी, कर्म सप्तमी, अधिकरण सप्तमी और घ कोई नहीं। ये 4 विकल्प आपके सामने है। नृपेशमातेषु च सर्व संपदः, बताएं कौन सा विकल्प सही है। 24 का कौन सा विकल्प सही होगा, क विकल्प सही, भावे सप्तमी, भाव में सप्तमी हुआ। किस में हुआ है, भावे सप्तमी, भाव में सप्तमी हुआ है। 25वां देखें, निसर्ग दुर्बोधम बोध विकल्वा। इस पंक्ति में निसर्ग दुर्बोध आया है युधिष्ठिर के लिए, वनेचर के लिए, द्रौपदी के लिए, अर्जुन के लिए। बताएं कौन सा 25 का कौन सा विकल्प सही होगा। निसर्ग दुर्बोधम बोध विकल्वा पंक्ति में निसर्ग दुर्बोध आया है किसके लिए। 25 का कौन सा विकल्प सही होगा, हाँ क विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही होगा, क विकल्प सही, युधिष्ठिर के लिए। 26 अबोध विकल्वा शब्द आया है, अबोध विकल्वा शब्द आया है किसके लिए। 26 का कौन सा विकल्प, वनेचर के लिए, युधिष्ठिर के लिए, शिशुपाल के लिए, नल के लिए। अबोध विकल्वा शब्द आया किसके लिए, 26 का कौन सा विकल्प सही होगा। 26 का हाँ क विकल्प सही है, वनेचर के लिए। 27 जनतवा शब्द किसका विशेषण है, जनतवा शब्द किसका विशेषण है, वनेचर का, कृष्ण का, नारद का, नल का। जनतवा शब्द किसका विशेषण है, 27 का बताएं। 27 कौन विकल्प सही होगा, हाँ क विकल्प सही है। कौन सा, क वनेचर का। 28 देखें, क्व भूपति नाम चरितम क्व जंतवः, क्व भूपति नाम चरितम क्व जंतवः। इस पंक्ति में 2 क्व का तात्पर्य है। पंक्ति में दो क्व का तात्पर्य है, समीपता का सूचक, महानांतर का सूचक, निपात का सूचक, उपमा का सूचक। किसका सूचक है, क्व भूपति नाम चरितम क्व जंतवः। इस पंक्ति में 2 क्व का क्या तात्पर्य है। 28 का कौन सा विकल्प सही होगा बताएं। 28 का ख विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, ख विकल्प सही है, महान अंतर का सूचक है, महान अंतर का सूचक है। 29 देखें, निगूढ़ तत्व नयवर्तम विदुषाम। इस पंक्ति में तत्व शब्द का तात्पर्य है, निगूढ़ तत्व नयवर्तम विदुषाम। इस पंक्ति में तत्व शब्द का तात्पर्य है पंचमहाभूत का, गुप्त का, पंच तन्यातार का, रहस्य का। बताएं तत्व शब्द का तात्पर्य है। 29 का कौन सा विकल्प सही होगा, 29 का हाँ घ विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, घ रहस्य। 30वां प्रश्न देखें, निगूढ़ तत्व शब्द में समास है, निगूढ़ तत्व शब्द में समास है। क निगूढ़म तत्व यस्य सह, निगूढ़म तत्व यस्य तत्, निगूढ़म च तत्वम च, निगूढ़म चासो तत्वम। 4 विकल्प आपका दिया गया है। निगूढ़ तत्वम शब्द में समास है। 30वां बताएं 30 का कौन सा विकल्प सही होगा, हाँ कौन सा होगा, ख विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, ख विकल्प सही, निगूढ़म तत्वम यस्य तत्। 31 प्रश्न देखें, निगूढ़ तत्वम नयवर्तम विदुषाम। इस पंक्ति में निगूढ़ तत्वम किसका विशेषण है, निगूढ़ तत्वम किसका विशेषण है, निगूढ़ तत्वम नयवर्तम विदुषाम। इस पंक्ति में निगूढ़ तत्वम किसका विशेषण है। क 4 विकल्प, शत्रुओं का, युधिष्ठिर का, वनेचर का, नीति मार्ग का। 4 विकल्प आपके सामने हम यहाँ पर रखे हुए हैं, बताएं आपका कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। निगूढ़ तत्वम नयवर्तम विदुषाम। इस पंक्ति में निगूढ़ तत्वम किसका विशेषण है, आप बताएं। 31 का कौन सा विकल्प सही होगा, हाँ कौन सा विकल्प होगा, घ विकल्प सही है, नीति मार्ग का। किसका विशेषण है, नीति मार्ग का विशेषण है। 32 देखें, निगूढ़ तत्वम नयवर्तम विदुषाम पंक्ति में नयवर्तम शब्द प्रथमा हुआ है, नयवर्तम शब्द में प्रथमा हुआ है। कैसे, निगूढ़ तत्वम नयवर्तम विदुषाम। इस पंक्ति में नयवर्तम शब्द में प्रथमा हुआ है, किस अर्थ में या किस में हुआ है। तो 4 विकल्प
उक्ते कर्मणि प्रथमा, अनुक्ते कर्ता प्रथमा, उक्ते कर्ता प्रथमा, कोई नहीं। 4 विकल्प आपके सामने रखा गया है, आप बताएं कौन होगा। 32 का कौन सा विकल्प सही होगा? 32 का हाँ क विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? क विकल्प सही है। उक्ते कर्मणि प्रथमा, उक्ते कर्मणि प्रथमा। 33 प्रश्न देखें। नए वर्तम से तात्पर्य है, नए वर्तम से तात्पर्य है राजनीति के 6 गुण, नीति का 64 गुण, नीति का 4 गुण, नीति मार्ग। आप बताएं नए वर्तम से तात्पर्य है। 33 का कौन सा विकल्प सही होगा? 33 का कौन सा विकल्प सही होगा बताएं। हाँ कौन सा विकल्प होगा? क विकल्प सही है। क नीति राजनीति के 6 गुणों से तात्पर्य है। नए वर्तन से तात्पर्य राजनीति के 6 गुण, जो राजनीति के 6 गुणों से तात्पर्य है। 34 प्रश्न देखें। अनुभाव में समास है, अनुभाव में समास है अव्ययी भाव समास, प्रादि तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। अनुभाव में समास है, बताएं 34 का कौन सा विकल्प सही होगा? 34 का कौन सा? हाँ ख विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? ख विकल्प सही है। प्रादि तत्पुरुष समास। अनुभाव में कौन सा समास है? प्रादि तत्पुरुष समास। 35 देखें। तवानुभाव यम वेद यन्मया, इस पंक्ति में अनु शब्द है। तवानुभाव यम वेद यन्मया, इन पंक्ति में अनु शब्द आया है। उपसर्ग के अर्थ में, निपात में, अव्यय में, उपपद में। अनुशब्द है, यहाँ पे उपसर्ग है, निपात है, अव्यय है, उपपद है। बताना है आपको कि 35 का कौन सा विकल्प सही होगा। 35 का कौन सा विकल्प? हाँ घ। 35 का कौन सा विकल्प सही है? घ विकल्प सही है, उपपद। तवानुभाव यम वेद यन्मया, इस पंक्ति में अनुशब्द क्या है? उपपद है। 36 विकल्प देखें। तवानुभाव यम वेद यन्मया, इस पंक्ति में अनुभाव का विशेषण है। इस पंक्ति में अनुभाव का विशेषण है। तव, मया, अयम, यत, 4 विकल्प आपके सामने रखा गया है, बताएं। तवानुभाव यम वेद यन्मया, इस पंक्ति में अनुभाव का विशेषण है। 36 का कौन सा विकल्प सही होगा? कौन होगा? हाँ ग विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? ग। अयम क्या होगा? अयम। 36 का ग अयम विकल्प सही है। 37 देखें। दुर्बोधम शब्द में प्रत्यय हुआ है, दुर्बोधम शब्द में प्रत्यय हुआ है। घ प्रत्यय, क प्रत्यय, खल प्रत्यय, खच प्रत्यय। बताएं कौन सा विकल्प आपके यहाँ पर सही है। 37 का दुर्बोधम शब्द में प्रत्यय हुआ है। घ, क, खल, खच, कौन सा प्रत्यय हुआ है आपको? 37 का कौन सा विकल्प सही है? हाँ कौन सा? ग विकल्प सही है, खल प्रत्यय। दुर्बोधन में कौन सा प्रत्यय है? खल प्रत्यय है। 37 का ग, 37 का ग। 38 प्रश्न देखें। क्व भूपति नाम चरितम क्व जंतव्य, इस श्लोक में महत्व बताया गया है। क्व भूपति नाम चरितम क्व जंतवः, इस श्लोक में महत्व बताया गया है। बनेचर का, अर्जुन का, युधिष्ठिर का, दुर्योधन का, किसका इस श्लोक में महत्व बताया गया है? बनेचर का महत्व बताया गया है, अर्जुन का महत्व बताया गया है, युधिष्ठिर का बताया गया है, दुर्योधन का बताया गया है। यहाँ पे क्व भूपति नाम चरितम क्व जंतवः, यहाँ जंतव्य हो गया मित्रों, जंतवा इस श्लोक में महत्व बताया गया है। बताएं 38 का कौन सा विकल्प सही होगा? 38 का हाँ ग विकल्प सही है, युधिष्ठिर का महत्व बताया गया है। किसका महत्व बताया गया है? युधिष्ठिर का महत्व बताया, ग विकल्प सही है। 39 देखें। सुयोधन शब्द में समास विग्रह प्राप्त होता है। सुयोधन शब्द में समास विग्रह है। शोभते युद्धते यस्य सः, सुखेन युद्धते यस्य सः, सुखेन युद्धते, शोभन शोभन सोमन हो गया मित्रों, शोभन होगा, माँ के स्थान में भ कर लीजिएगा। शोभन शोभन मोघा, शोभन मोघा, मोधा, शोभन मोधा, ये हमें आपका समास विग्रह 4 विग्रह किया गया है। आप बताएं कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। 39 का कौन सा विकल्प सही होगा? 39 का हाँ ग विकल्प सही है। कौन सा है? 39 का ग विकल्प सही है। सुखेन युद्धते सुयोधन, सुखेन युद्धते सुयोधन, यहाँ पर ग विकल्प सही है। 40 सुयोधन शब्द में प्रत्यय प्राप्त होता है। सुयोधन शब्द में प्रत्यय प्राप्त होता है। घय प्रत्यय,
यूच प्रत्यय, लिट प्रत्यय और युड प्रत्यय, 4 विकल्प आपको दिया है। बताएं 40 सुयोधन शब्द में प्रत्यय प्राप्त होता है। 40 का कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पर? सुयोधन शब्द में प्रत्यय प्राप्त होता है। ख विकल्प यहाँ पे सही है। कौन सा विकल्प सही है यहाँ पे? ख विकल्प सही है। युच, कौन सा विकल्प सही है? ख विकल्प। युच प्रत्यय प्राप्त होता है किसमें? सुयोधन में। इस प्रकार से मित्रों हम आपको पूरा किराता जूनियम प्रथम सर्ग का 40 मॉडल प्रश्नों को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। एक एक प्रश्न आपको मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपने पास कॉपी कलम से इसे लिख लिए होंगे, मुझे विश्वास है। और आप ऐसे कर चलते मैं आपको अभ्यास कराता चलूंगा, जो आपकी परीक्षा के लिए सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के हम आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।